नहीं, मैं रोक रही हूँ सबको क्योंकि समय सबका हो गया और तौसीफुर रहमान बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी लोकतंत्र में बाकी लोग बोले और एक जो बड़ा दल का व्यक्ति बैठा हो उसे बोलने की चांस ना मिले तो ये सही नहीं होगा। तो तौसीफुर रहमान साहब, मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है और सवाल ये है कि जब सत्र बुलाओ, चर्चा के लिए सबको आमंत्रित करो, तो आप कहते हैं क्यों बुलाया सत्र, और जब सत्र नहीं बुलाओ थोड़ी देर हो जाए तो बोलते हैं सत्र नहीं बुलाते। अब दोनों तरफ किसको प्रॉब्लम है? नविका जी, अब देखिए, ये जो अब सेशन चल रहा है ये बात की बात होगी। अभी तो मुझे यही लग रहा है बॉर्डर में कोई तनाव है, पता करो शहर में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक स्टैंड है वो बिल्कुल हिलता हुआ दिख रहा है। शहजाद भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी और बहुत फ्रेश भी लग रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस उनके चेहरे में दिख रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब बोलना क्या। अटैक तो वो कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से अटैक कर रहे हैं, मगर देखिए मुझे इंडिया अलायंस से भी ज्यादा मुझे अगर फिक्र है तो डेमोक्रेसी की फिक्र है, मुझे अपने जनता की फिक्र है, पूरे हिंदुस्तान की 150 करोड़ लोगों की फिक्र है। देखिए मुझे इस बात की फिक्र है नविका जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं क्योंकि आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एलपीजी, अभी ये कह रहे थे ना शहजाद भाई कि आपका मैनिफेस्ट क्या है, आप इतना लड़ाई तो कर रहे हैं, मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गैस का दाम 1100 नहीं, 900 नहीं, क्या 600 हो जाएगा? क्या तेल का दाम जो 60 रुपए अभी भी प्रति बैरल हो रहा है, क्या वो 80 रुपए में बिकेगा? क्योंकि 2014 में यही प्रॉमिस करके जनता दरबार लगी थी और जनता ने अपना आशीर्वाद भी दिया था। 2019 में भी एक कहीं ना कहीं जो बचा हुआ भरोसा था बीजेपी के लिए वो रह गया। तो क्या 2024 में नविका जी और शहजाद भाई आपके साथ बैठे हैं, मैं चाहता हूं मेरे तरफ मुखातिब हो, मेरे तरफ अटेंशन दे और मेरा जवाब दें कि क्या सर बिसाइड ऑल दिस स्टॉक एक्सचेंज, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी कल्पना करने के अलावा क्या गरीबों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा? अगर आप कहेंगे कि 9 करोड़ गैस सब्सिडी में दी गई थी तो मैं आपसे कहूंगा कि 9 करोड़ गैस सब्सिडी में देने के बावजूद 8 करोड़ 90 लाख लोग वो को रिफिल नहीं कर पाए, उस गैस को रिफिल नहीं कर पाए। आपने मर्सिडीज तो दिला दिया, मगर मर्सिडीज की मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल का खर्चा वो भारत नहीं उठा पा रहा है। तो मेरा एजेंडा साफ है नविका, मैं कोई तर्क में नहीं जाना चाहता। टीएमसी अधिकृत रूप से मान रही है कि भारत की जनता की आज ये स्थिति हुई है कि जो पहले बुलेट कार्ट पे थे आज वो मर्सिडीज में है। ये आपने माना और स्वीकारा। तौसीफ भाई आपने स्वीकारा है, अधिकृत रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। प्रस्ताव है बीजेपी की तरफ से कि तृणमूल कांग्रेस ने अधिकृत तरीके से माना कि जिसकी स्थिति प्रोबेबली बुलेट कार्ट की प्रोबेबली मर्सिडीज की, ये उन्होंने माना। नहीं, उन्होंने माना, लेकिन मैं समझती हूं कि मर्सिडीज वगैरह की बात करके देश के गरीबों का मजाक ना उड़ाया जाए। मुद्दा तौसीफुर रहमान, तौसीफुर रहमान, मुद्दा ये है कि आप बात करेंगे, मैं आ रही हूं, आप अपनी मैनिफेस्टो की बात करेंगे। मैनिफेस्टो जरूर बनेगा, पहले मैनिफेस्टो से पहले सीट शेयरिंग तय करना पड़ेगा, लोगो तय करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री फेस तय करना पड़ेगा, ये तमाम काम होने हैं, शायद हो भी जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि संसद सत्र में अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो आपका क्या रुख रहेगा? सपोर्ट करेंगे, अपोज करेंगे, फिर वही कहेंगे कि चर्चा नहीं हुई, चर्चा के लिए 5 दिन कम पड़ेंगे, तो सेशन तो बढ़ाया भी जा सकता है। ये प्रधानमंत्री जी ने पिछले सेशन में भी कहा था। इस पर तो अपना रुख बताइए। तौसीफ भाई, अब सवाल ही नहीं, शायद तब तक मैं अपनी एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। छोटी सी आप अनम्यूट करिए, शायद म्यूट हो गया है आपका। नहीं, टीएमसी ने वो कमेंट सुन के उनको म्यूट कर दिया होगा। अब सुनिए, मैं अब 10 सेकंड में अपनी टिप्पणी कर लेता हूं। देखिए, तौसीफ भाई ने अभी महंगाई की बड़ी बड़ी बातें की। तौसीफ भाई, राजस्थान में 108 रुपए का लीटर है पेट्रोल, आपके यहाँ पे 107, तेलंगाना में 111 और उत्तर प्रदेश में 96। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में 97, गुजरात में 95, 96। तो आप बताइए ना, कौन लूट रहा है गरीबों को, कौन लूट रहा है मिडिल क्लास को? दूसरी बात, मेरा सिंपल छोटा कमेंट है। एक वाक्य बंसल जी ने सही बोली, पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। कभी आपने सोचा था कि शिवसेना के जो वारिसदार बनने की कोशिश करते हैं आनंद दुबे जी उनका समर्थन देंगे जो वंदे मातरम कहने से कतराते हैं? अबू आजमी ने असेंबली में वंदे मातरम नहीं बोला, आज उनके साथ आनंद दुबे, उद्धव जी
उद्धव जी उनके साथ जो हिंदू को धोखा कहते हैं, उनके साथ है जो लोग कहते हैं कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। तो ये स्टेंज बेड फेलोज की वजह से ही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कल तक कोसते थे एक दूसरे को, वो डर के कारण ही एक हुए हैं। अन्यथा बताइए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्या उनके बीच में अभी भी क्लैश नहीं चल रहा? डर जो भी है, लेकिन इस डर का सलूशन निकाल दिया कि नहीं? इस डर का फॉर्मूला बंसल जी, विवेक बंसल जी, मोदी जी ने निकाला कि नहीं? जयराम रमेश कह रहे हैं सत्र बुलाया है तो हम अडानी कर जेपीसी करेंगे उसमें। चलिए जेपीसी करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन सत्र बुलाया है। अगर आप रोकने के लिए तैयार हैं और सरकार बीच में पास करा गई कोई बिल, एक देश एक इलेक्शन का, तब क्या होगा? विवेक जी। अच्छा देखिए नाविका जी, जहां तक ये सवाल है, ये सब जो कयास मैंने पहले भी कहा था, हम लोग कयास लगा रहे हैं। जो भी अगर संविधान के तहत अगर जो भी नीतिगत होगा और अगर उसको किया जाएगा, उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, तो उस स्थिति का सामना किया जाएगा और बखूबी किया जाएगा। हम पहले से पहले ये कह दें कि एक चुनाव और उस तरीके की बातें जो कयास लगाई जा रहे हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। बट लेट मी से इतना जरूर कह सकता हूं कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई इसमें ये कोई तहसीन साहब उसे कहें, अरे भाई गलत नाम मत ले लो। बहुत सी चीजें होती है राजनीति में, उससे भी होंगे। और आज कहीं ना कहीं एक सबको, आपने कहा बहुत जल्द है, बहुत जल्दी है इस पर कुछ कहना। अजीज खान साहब, मैं तो ये कह रही हूं बहुत देर ना हो जाए।